सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये मेरी माँ का लास्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये उस टाइम का वीडियो है जब मेरी माँ को अचानक सब कुछ याद आ चुका था। वो सबको याद कर रही थी, वो सबके लिए बोल रही थी कि मुझे इससे भी मिलाओ, मुझे उससे भी मिलाओ। और माँ उस समय मतलब कुछ टाइम से माँ के जो दिमाग था वो काम नहीं कर रहा था और माँ किसी को भी याद नहीं रख पा रही थी। लेकिन ये सुबह ऐसी थी कि इसमें माँ को सब कुछ याद आ रहा था। माँ को सब पता था उनका बेटा कौन है, उनकी पोती कौन है, उनकी बहू कौन है। और उसी समय माँ ने फिर सबको कहा कि मुझे आज सबसे मिलवा दो। तो आप देख सकते हैं उन्होंने पापा को बुलाया और पापा से उन्होंने बहुत सारी बातें की। ये वो पल और वो घड़ी थी जिसमें माँ जी ने सबको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा। और हम लोग बहुत खुश थे कि माँ को सब याद आया और माँ ने सबको आशीर्वाद दिया, क्योंकि बुज़ुर्ग का आशीर्वाद पाना बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि आपके घर में कोई इतनी उम्रदार बुज़ुर्ग हो और उसका आशीर्वाद अगर अंतिम समय में आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, छोटा सा क्लिप है जब मेरी बुआ जी मिलने आई थी माँ जी से। लेकिन नेक्स्ट डे माँ जी बिल्कुल नहीं बात कर पाई थी बुआ जी से, ना ही पहचान पाई थी। तो आप देख सकते हैं बस बुआ जी इस चीज़ से वंचित रहीं कि वो माँ जी से बात नहीं कर पाई। और ये मेरे जीजा जी जो गए थे वृंदावन, और माँ जी 3 दिन पहले जीजा जी को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तो जीजा जी सीधे वृंदावन से सीधे घर आए और घर आने के बाद जो वहाँ से जल और रज धूल लेकर आए थे। देखिए रस धूल तो जिसको भी मिल जाए वो बहुत ही अच्छी बात है। घर में सभी को रस धूल दी और जीजा जी ने फिर ये कहा कि चलिए माँ जी को भी रस धूल चखा देते हैं। तो ये माँ जी को रस धूल माँ जी के मुँह में थोड़ा सा उनको चखाया और गंगा जल भी माँ जी को पिलाया। क्योंकि देखिए ऐसे टाइम में अगर गंगा जल और रज धूल मिल जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात है। और इस समय अगर मुख में, क्योंकि जब हमें कोई होश नहीं, हमें कुछ पता नहीं, और ऐसे हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसा काम करें तो बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। और तो देख सकते हैं। और ये टाइम, ये क्लिप उस समय की है जब माँ हमारे बीच कुछ पल बाद ही हमारे बीच नहीं रही थी। हम लोगों को नहीं पता था कि माँ हमें इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। हम सब इकट्ठे थे और माँ 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 बोले जा रहे थे। लेकिन इस टाइम के बाद ही कुछ घंटे बाद माँ हमारे बीच नहीं रही थी। माँ शब्द हमारे बीच से जा चुका था। हम लोग इतना माँ माँ कर रहे थे, वो शब्द आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब इसका महत्व मैं बता ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू क्या है नहीं बता सकती है। आप लोग खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और बस यादें रह चुकी हैं हमारी माँ की हमारे साथ, सिर्फ यादें। माँ शब्द हमारी ज़िंदगी से जा चुका है हमेशा के लिए। बस ये छोटा सा क्लिप ताकि ये हमेशा हमारे सामने रहे, हम अपनी माँ को देख सकें अपने अंतिम समय में। और ये वो पल उस समय का था जब इसके कुछ घंटों बाद ही माँ ने अंतिम सांस हम सबके सामने अंतिम सांस ली थी। मैंने पहली बार किसी को अंतिम सांस लेते हुए देखा था। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारी माँ का इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने घर के, अपनी भाभी, अपनी चाची के, जिन्होंने माँ की इतनी सेवा की। पहली बार किसी बुज़ुर्ग की इतनी सेवा होते हुए मैंने देखा है, पहली बार। और ये देख सकते हैं मेरी माँ का अंतिम जो है क्रिया। और माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको छोड़ के जा चुकी है। माँ को हम कभी नहीं भुला सकते, कभी नहीं भुला सकते। हमारा साथ थी, है और रहेंगी। बस भगवान से लास्ट यही है कि जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस इससे आगे मैं अब कुछ ना तो बोलने की स्थिति में हूँ, ना मैं बोल पाऊँगी। बस याद आती है और हमेशा आती रहेगी, माँ की याद हमेशा आती रहेगी। बहुत याद आती है। बस कहते हैं ना किसी को हम याद बयां नहीं कर सकते, तो वही मेरे साथ है। मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी माँ को, बहुत ज़्यादा।